हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल शाश्वत सत्य में स्वागत है। बाली पुत्र और श्री राम के दूत अंगद लंका में पहुंचे और वहां पर उन्होंने भरी सभा में कहा कि अगर किसी ने उनका पैर हिला भी दिया तो वह वापस लौट जाएंगे। इसके बाद सभी ने बारी बारी कर उनका पैर हिलाने का प्रयास किया, परंतु सभी क्यों नाकामयाब रहे, आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक। सुबेल पर्वत पर डेरा जमाने के बाद प्रभु श्री राम ने अपने प्रमुख सहयोगियों की बैठक बुलाई, जिसमें बाली के पुत्र युवराज अंगद को दूत के रूप में रावण के दरबार में भेजने का निर्णय हुआ। तब अंगद ने प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेकर लंका में प्रवेश किया तो उनकी मुलाकात रावण के एक पुत्र से हो गई, जो वहीं पर खेल रहा था। बातों बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया और युद्ध शुरू हो गया। जब रावण के पुत्र ने अंगद पर लात उठाई तो अंगद ने उसे पकड़ लिया और घुमाकर जमीन पर गिरा दिया। इस दृश्य को देखकर रावण के पुत्र के साथ खेल रहे दूसरे राक्षस भाग खड़े हुए। पूरे नगर में इस बात का शोर मच गया कि बंदर फिर से उत्पात मचाने आ गया है, जिससे पहले लंका को जला दिया था। अब तो सारे लोग उसके बिना पूछे ही रावण के दरबार का रास्ता दिखाते हुए मार्ग से पीछे हटने लगे। रावण के दरबार में अंगद पूरे साहस और आत्मविश्वास के साथ पहुंचे तो वहां उपस्थित सभासद अपने आसन से खड़े हो गए, जिसे देख रावण भी क्रोधित हो गया। पूछने पर अपना परिचय देते हुए अंगद ने बताया कि वह बाली का पुत्र और प्रभु श्री राम के दूत हैं। अंगद ने रावण से कहा कि तुमने एक पराई स्त्री का हरण कर पाप किया है। लंबा वाद विवाद हुआ और दोनों ने एक दूसरे की ताकत को चुनौती दी। रावण ने कहा, तेरे जैसे बंदरों को मेरे राक्षस यूं ही चबा जाते हैं। तब क्रोधित अंगद ने अपने दोनों हाथ जमीन पर जोर से पटके, जिससे पृथ्वी कांपने लगी और सभासद अपने आसनों से गिर गए और रावण का सिंहासन भी हिल गया और रावण का मुकुट जमीन पर गिर पड़ा। उनमें से कुछ मुकुट उठाकर अंगद ने श्री राम के डेरे की तरफ फेंक दिए। अंगद ने श्री राम की सभा में प्रण करके कहा कि यदि तुम्हारे दरबार में किसी में भी मेरा पैर अपने स्थान से हटा दिया तो श्री राम यह अब कहकर लौट जाएंगे कि सीता को मैं हार गया। इतना सुनते ही एक एक करके सारे वीरों का प्रयास किया, किंतु अंगद के पैर को हिला भी नहीं सके। इसके बाद रावण का महाबली पुत्र मेघनाद उठा, किंतु वह भी निराश होकर अपने स्थान पर बैठ गया। अंगद के ललकारने पर रावण खुद उठा और अंगद के पैर छूने लगा तो अंगद ने कहा, यदि पैर पकड़ने हैं तो प्रभु श्री राम के पकड़ो, वही तेरा उद्धार कर सकते हैं। मेरे चरण पकड़ने से तेरा कुछ नहीं होगा। तब अंगद ने नीति की बातें कही, किंतु रावण को कुछ समझ में नहीं आया। रावण के दरबार में दूत के रूप में श्री राम का की धाक जमाने के बाद लौटे बाली के पुत्र अंगद से प्रभु श्री राम ने पूछा, यह बताओ तुमने रावण के मुकुट किस तरफ फेंके। इस पर अंगद ने बहुत ही विद्वतापूर्ण उत्तर देते हुए कहा कि वह 4 मुकुट नहीं थे, बल्कि राजा के 4 गुण हैं। धर्म नीति के अनुसार साम, दाम, दंड और भेद राजा के हृदय में बसते हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है। ऐसा जानकर वह 4 गुण स्वयं ही आपके पास आ गए हैं। इसके बाद अंगद ने वहां का पूरा वृतांत विस्तार पूर्वक बताया। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हम आप तक नई एवं महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर सकें। धन्यवाद।